मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है क्लास 9 चैप्टर 2। आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व, कंपाउंड को यौगिक, होमोजीनियस को समांगी, इसको कहते हैं विसमांगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट हम लोग किसको कहते हैं? व्हेन सब्सटेंस इज द फॉर्म वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स, एक ही प्रकार के पार्टिकल से अगर कोई सब्सटेंस बनता है तो उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया। इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू मोर देन टू सब्सटेंसेस। इसे दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ना संभव नहीं है। टूटेगा तो सेम वही पार्टिकल्स प्राप्त होगा, गोल्ड का, कॉपर का, आयरन का, सोडियम का, पोटेशियम का। ये सब क्या है? एलिमेंट है। कंपाउंड, इट कैन बी ब्रोकन इन न्यू सब्सटेंसेस टू मोर देन टू। जैसे H2O एक कंपाउंड है, अगर इस पर इलेक्ट्रिसिटी को हम भेजते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड कैन बी द ब्रोकन in more than two substances। अब रहा हेमोजीनियस। हेमोजीनियस का मतलब होता है समांगी। समांगी मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में सही ढंग से यूनिफॉर्मली मिल जाना, उसी को हम लोग कहते हैं समांगी कहते हैं। ऐसे तो सॉल्यूशन का लोग प्राय अर्थ लगा लेते हैं लिक्विड से, ऐसा कोई बात नहीं है। समांगी मिश्रण सम मने बराबर, अंग मने पार्ट्स। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में अगर हूबहू सब जगह एक समान मिले हुए हैं, उनकी डेंसिटी हर जगह एक समान है, उसको कहते हैं हेमोजीनियस। जैसे आपका स्टेनलेस स्टील भी है, स्टेनलेस स्टील भी आपका हेमोजीनियस है। चूंकि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं यूनिफॉर्मली होते हैं, एक समान रूप से चारों तरफ फैले होते हैं। जैसे वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन होगा वह हेमोजीनियस होगा, क्योंकि शुगर के प्रत्येक पार्टिकल वाटर में अगर उसको सैचुरेटेड बनाया जाए तो शुगर के प्रत्येक पार्टिकल हर जगह इनफॉर्मली तरीके से उसमें डिपर्ज हुए रहेंगे। ये आपका हुआ हेमोजी। इसका एक ही पहचान है कि इसका डेंसिटी हर जगह समान हो, इसके कंपोनेंट्स हर जगह इनफॉर्मली हो, एक प्रकार से ही हो, सेम टाइप से हो। अगर कहीं से भी अगर इसको निकाला जाए, उसको स्प्रिंग बैलेंस पर रखा जाए तो उसका वजन सेम आएगा, यानी डेंसिटी उसका हर जगह समान होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विसमांगी। विसमांगी मिश्रण कहने का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्टिकल हर जगह एक समान नहीं होता है, वह इनफॉर्मली नहीं होता है, नॉन इनफॉर्मली। जैसे मान लिया जाए मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर है वह हेट्रोजीनियस है, क्योंकि आप अगर उसको चारों तरफ उसके पार्टिकल का ऑब्जर्व करते हैं, उसके डेंसिटी के बारे में उसके इंडेक्स पॉइंट में देखते हैं, अगर पानी को डिस्टर्ब करना छोड़ देते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स है सॉलिड का, वो पेंदी में बैठ सकता है। तो जब पार्टिकल सॉल्वेंट और सॉलिड, विलेय और विलायक की डेंसिटी हर जगह अगर एक समान नहीं है तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे चिमनी का आपका धुआं हुआ, बालू और पानी का मिश्रण हुआ, चूंकि इन सबों का डेंसिटी हर जगह एक समान नहीं होता है। हेमोजीनियस में इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का डेंसिटी हर जगह एक समान होता है या इनफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्मली। और ये होता है नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली कहने का मतलब इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल हर जगह एक समान नहीं होते हैं।
जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मिट्टी और पानी का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण, धुआं और हवा का मिश्रण, चिमनी का धुआं वगैरह, ये सब हेटेरोजीनियस। हेमोजीनियस है, हूबहू आपस में हर जगह मिले होते हैं, उसकी डेंसिटी हर जगह एक समान होती है, यही पहचान इसका होता है। क्योंकि आपने सॉल्यूशन का अर्थ प्रायः लोग लिक्विड से ही इंडिकेट करते हैं कि लिक्विड हुआ, नहीं, वह सॉलिड में भी आपका होमोजीनियस होता है। और कंपाउंड में चलिए, कंपाउंड कैसे बनता है? जैसे H2 हो, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन के मिलने से ही जल का फॉर्मेशन होगा। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू आउट भेजेंगे, यह पुनः डिकम्पोज हो जाएगा, पुनः हाइड्रोजन ऑक्सीजन देगा। इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह अभिक्रिया दोनों तरफ से होती है। अगर इसको मिलाएंगे तो पुनः जल मिलेगा, जल को तोड़ेंगे फिर ये दोनों प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब तीसरा हो गया एलिमेंट। एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो एटम कहलाते हैं। अगर एक आयरन को लिया जाए, उसको डिकम्पोज करते करते एटम स्तर तक हम चले जाएं, तो जो इस आयरन में जो प्रॉपर्टी पाया जाएगा, वही प्रॉपर्टी उसके एटम में भी पाए जाएंगे, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल में पाया जाएगा। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन इसमें नया सब्सटेंस बनता है। अगर कंपाउंड को आप डिकम्पोज करते हैं तो नया सब्सटेंस देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहा हमारा एलिमेंट, कंपाउंड, हेमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। व्हाट इज द डिफरेंस या इंट्रोडक्शंस ऑफ द एलिमेंट, कंपाउंड, हेमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का है और ये कॉन्सेप्ट के ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो एजुकेटेड्स आपके क्लासमेट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको भी इसको शेयर करके भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।